पवित्र आत्मा इस तरह धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और जितने भी जन आज के दिन बैठे हैं, मेरा बिलीव है कि आप सब लोग ब्लेस होंगे यीशु नासरी के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आज के दिन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन आज ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन अपने घरों में बैठ के, तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। जितने भी यूट्यूब से, जितने भी फेसबुक से मुझे देख रहे हैं, मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको ब्लेस करेगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज मेरे पिता परमेश्वर इन बेटा बेटियों को तो छू और ब्लेस कर प्रभु, यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। क्योंकि आज आपको रिसीव करना है, सब जन बोलेंगे आज के दिन हालेलुया। क्योंकि आज आपने रिसीव करना है जो भी आज परमेश्वर, मैं आज के दिन जो भी वचन सुनूं, आज मैं 100 गुना फल लेकर आऊं और ये वचन मेरी जिंदगी में बने रहे खुदाबंद। और आज परमेश्वर मैं खाली नहीं रहूंगा, खाली नहीं रहूंगी। आप सब मेरी बहनें, सब मेरे भाई बहन इस वर्ड को बोलें कि आज मैं जितने वचन सुनूं, आज मैं ये वचनों को आज मैं लेकर जाऊंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज एक वचन जो आज आपको खुदा देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक बड़ी आशीष आपके जीवन में देख रहा हूँ यीशु नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज इन बेटा बेटियों को तो छू और ब्लेस करे यीशु नासरी के नाम में। सब बोलेंगे आमीन, 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 हालेलुया। क्योंकि जितने भी मेरे भाई बहन आज सोच कर बैठे हैं कि आज खुदा मेरे जीवन में काम करेगा, हालेलुया, मेरा बिलीव है कि खुदा कहता है कि मैं उसके जीवन में काम करने के लिए जा रहा हूँ। कई बार परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है, कई बार परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं कहीं नहीं कर सकता। जब वो प्रेयर में बैठते हैं तो वो खुदा की आवाज नहीं सुन सकते, वो खुदा की आवाज को, हॉली स्पिरिट की आवाज नहीं सुन सकते, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर आप सबसे बातें करता है, लेकिन आप नहीं सुन सकते उसकी आवाज। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई कमी रह गई है, वो कोई कमी रह गई है और वो कमी आज आपने खत्म करनी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन के द्वारा ही हम आशीषित होते हैं, वचन के द्वारा ही हम एक बड़ी चंगाई को लेते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसी टाइम परमेश्वर के सामने उस वर्ड को रखो, तो परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे काम करता है। हालेलुया। और मेरे भाई बहन कुछ ऐसे हैं जो इस बात को नहीं बोलते परमेश्वर के सामने, वो प्रेयर करने तो जाते हैं लेकिन खुदा के सामने ये नहीं बोलते कि आज से मैं ब्लेस हो चुका हूं। हालेलुया। क्योंकि ये सबसे बड़ी आपके अंदर कमी है, ये सबसे बड़ी एक कमी है आपके अंदर। हालेलुया। और ये सब मैं आपको बता रहा हूं, इसी वजह से लोग आपकी बुराइयां करने लग जाते हैं। हालेलुया। कि ये गया था, ये वहां गया था लेकिन ब्लेस नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन खुदा क्या देखता है, मैं आज आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपके मन को देखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हम एक खुदा का वचन निकालेंगे जो आज मैं आपको वचन देने के लिए जा रहा हूं, मेरा बिलीव है कि ये वचन आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है यीशु नासरी के नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो कहता है हम बहुत जगह गए थे, कोई मेरा भाई बोलता है हम बहुत जगह गए थे, हम वहां गए थे, उस चर्च में गए थे, उस जगह पर गए थे, लेकिन आशीषित नहीं हुए। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब मेरे अंदर एक वर्ड परमेश्वर ने दिया कि आज तुम कहीं जाने से छुटकारा आपको नहीं मिला है, तो आपके अंदर खुदा आपके अंदर होना चाहिए। खुदा परमेश्वर कहता है मैं आपके अंदर हूं, तो आप एक बड़ी आशीषित ले सकते हो। आमीन, हालेलुया। एक भाई ने मुझे बताया, एक भाई मुझे मिला और उसने मुझे बोला कि पास्टर जी मैं वहां गया लेकिन मेरे को नशे की आदत से मैं नहीं छुटकारा पा रहा हूं और मैं नौकरी नहीं मिल रही, जब भी मिलती है मैं 3 या 4 दिन काम करता हूं। हालेलुया। जब मैंने उसके लिए प्रेयर की तो खुदा ने मुझे प्रेयर में उसके लिए कहा कि कहीं जाने से छुटकारा तुझे नहीं मिला है। क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि खुदा आपके अंदर आने से छुटकारा मिलता है, आपको खुदा के पास जाने से छुटकारा नहीं मिलता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आत्मा में होकर उसे बताना पड़ा कि तू हर एक जगह गया, हर एक जगह गया, लेकिन जगह गया वो छुटकारा लेने के लिए, लेकिन उसने अपने अंदर खुदा को अपने अंदर आने के लिए जगह नहीं दी। लेकिन आपको उसको अंदर आने के लिए जगह भी देनी पड़ती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, वो प्रॉब्लम नहीं रहती यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। जब मैंने प्रेयर की कि फिर बोलने के लिए, कि उसने मेरे को बताया कि मैं पास्टर जी क्या करूं, मैं कैसे करूं, जब मैंने उसे वचन दिया, जो वचन मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूं। आमीन। अपनी बाइबल निकालेंगे। हालेलुया। और दूसरा शमूएल हम 4 उसका 3 पढ़ते हैं, तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हालेलुया। दूसरा शमूएल और उसका 4 हम उसका 30 पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा, और बैरोती लोग गितैम को भाग गए और आज के दिन तक वही पर होकर रहते थे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि किसी में ताकत नहीं थी कि दाऊद के सामने वो आके खड़े। हालेलुया। फिर भी दाऊद उस जगह पर उस टाइम अपना एक नाचने की बजाय अपने एक ऐसे सीक्रेट और सेलिब्रेट की जगह जो उसको करना चाहिए था, उसकी जगह पर वो सोचने लगा था, वो सोचने लग गया था कि मैं वो सोचने लग गया, किसी के बारे में सोचने लग गया। और देखो हम 4 पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल उसका 4 पढ़ते, तो उसमें देखो क्या लिखा, साउल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब यिज्रेल से साउल और योनातान का समाचार आया, तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीसोपेत था। हालेलुया। लेकिन दाऊद उस जगह पर सेलिब्रेट करने के लिए आया था कि उसने सारे दुश्मन को भगा दिए थे, लेकिन फिर भी वो एक दोस्त के बारे में सोच रहा था। हालेलुया। जो उसका दुश्मन था और उसकी बेटे की फैमिली के बारे में सोच रहा था। हालेलुया। उसे याद आया। हालेलुया। जब हम 4 वाक्यों को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, और बैरोती लोग गितोन को भाग गए, लेकिन साउल के पुत्र योनातान के लंगड़ा बेटा था। हालेलुया। उसने उसका नाम नहीं लिया था, उसने उसका नाम नहीं लिया था, उसकी कंडीशन के द्वारा बोला गया था, एक लंगड़ा था। कई लोग आपकी कंडीशन देखकर आपसे बातें करते हैं, कई लोग कंडीशन देखकर आपसे बोलते हैं, अरे वो जो वहां पर वो जो ड्राइवरी करता है, अरे वो जो वहां पे लकड़ का काम करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कंडीशन को देखकर बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपकी कंडीशन देखकर आपसे बोले। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कभी भी कंडीशन से देखकर नहीं बोल सकता। हालेलुया। कई लोग आपकी कंडीशन देखकर बोलते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे उसको बुला के लेकर आओ जो वो ये काम करता है, वो प्रेस का काम जो करता है, अरे उसको बुला के लाओ जो रिक्शा चलाता है। हालेलुया। लेकिन खुदा ने आज तक आपको या किसी नबी को उसने कंडीशन देखकर नहीं बुलाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा याद रखना, पता है सच में हमेशा याद रखना, खुदा में और इंसान में क्या फर्क है, आपको ये पता लग जाएगा आज। हालेलुया। हमेशा याद रखना कि लोग आपको कंडीशन देखकर बुलाएंगे, लेकिन खुदा परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाता है।
आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती सबने उसे एक बाइबल में लिखा था चुंगी लेने वाला, चुंगी लेने वाला। कि किसने पढ़ा है ये बातें? हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो वहां पर उन्होंने जब पेड़ पर था उसने ये नहीं बोला कि चुंगी लेने वाले नीचे आ। हालेलुया। उसने बोला हे जक्कई नीचे आ, आज मैं तेरे घर भोजन करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी उसके कंडीशन देखकर नहीं बुलाता है। आप चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना बैठे हो, आप चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना बैठे हो, परमेश्वर आज रात आपको आपके नाम लेकर बुलाने के लिए आ रहा है यीशु नासरी के नाम में। आमीन। जिसका बड़ा आमीन होगा उसकी आशीष आज रात ही मिलने जा रही यीशु नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके साथ एक अटैच रहना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि परमेश्वर तो मुझे आवाज ही नहीं देता है, परमेश्वर तो मुझसे बात ही नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन खुदा कहता है, उसका वचन कहता है कि वो परमेश्वर आपके नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। आजकल लोग ऐसे हैं जो आपको आज आपकी कंडीशन देखकर बुलाते हैं कि आप गरीब हैं या आप कर्जेदार हो गए हैं या आप ऐसे हैं, अरे उसके घर जा रहा है, उसके पैसा लेगा, अरे वो तो कर्जदार है, अरे वो जो कर्जा जाता है उसके ऊपर। इस तरीके से लोग बुलाते हैं, लोग आपको समझते हैं। लेकिन खुदा का आत्मा बोलता है कि मैं सिर्फ नाम लेकर बुलाता हूं। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज बोल रहा है, कई लोग चाहे आपसे जल रहे हैं, चाहे लोग चाहे आपसे बोल रहे हैं कि इसको हमने अपनी शादी में नहीं बुलाना, हम कोई शादी कर रहे हैं या अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं या अपने उसकी शादी कर रहे हैं, अरे उसको बुलाएंगे, रिक्शे चलाने वाले को, अरे उसको बुलाएंगे आप। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, मेरे समान सारे बराबर बराबर हैं। आमीन। वो आपको नाम लेकर आशीषित देता है। और मेरा बिलीव है, मैं आज भविष्यवाणी करता हूं कि ऑनलाइन जितने भी मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर आज चाहे कोई भी कैसी भी सिचुएशन लेकर आज मेरे पिता ये बैठा है, पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता इनके जीवन में खुदाबंद आज से तू नाम लेकर इन्हें बुलाएगा यीशु नासरी के नाम में। पवित्र